हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक वो जो तुरंत रिएक्ट करती है, गुस्से में फैसले लेती है, इमोशंस में बह जाती है, और दूसरी वो जो शांत होती है, दूर से सिचुएशन को देखती है, समझती है और फिर स्ट्रैटेजी बनाती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग पहली आवाज के साथ जीते हैं, और जो लोग दूसरी आवाज को जगा लेते हैं वही असली जीत जीतते हैं। इसी दूसरी आवाज का नाम है चाणक्य। चाणक्य कोई कहानी का कैरेक्टर नहीं था, वो कोई राजा नहीं था, वो तलवार उठाने वाला योद्धा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। उसने एक आम से लड़के को सम्राट बना दिया, इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़के के पास पावर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि चाणक्य के पास सोचने की ताकत थी। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि चाणक्य बाहर नहीं है, चाणक्य तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी जिंदगी के हर प्रॉब्लम में, हर चैलेंज में, हर डिसीजन में एक चाणक्य छिपा बैठा है। लेकिन मसला यह है कि हम उसे सुनते ही नहीं। हम या तो डर के मारे फैसला ले लेते हैं या इमोशंस के मारे गलती कर देते हैं। चाणक्य कहते थे कि सबसे पहले खुद को जीतना पड़ता है। जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो अपनी जीभ, अपनी जुबान, अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन आखिर में हार ही जाता है। आज के जमाने में हम दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं, ऑफिस में बॉस को, बिजनेस में कंपटीशन को, रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को। लेकिन चाणक्य के हिसाब से सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा अपना अनकंट्रोल्ड माइंड। इस बुक में बार बार ये बात समझाई जाती है कि जो इंसान प्लानिंग नहीं करता, वो प्लानिंग का शिकार हो जाता है। जिंदगी में जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, या तो तुमने उसकी प्लानिंग की है या फिर किसी और ने, और ज्यादातर केसेस में किसी और ने की होती है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन पर भी बहुत जोर देते थे। वो कहते थे, जो ज्यादा बोलता है वो कम समझता है, और जो ज्यादा देखता है वो ज्यादा जीतता है। इसीलिए चाणक्य पहले देखते थे, फिर सोचते थे और सबसे लास्ट में बोलते थे। आज हम इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं, पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इस बुक में यह भी समझाया गया है कि हर इंसान को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। आज का जमाना ओवर शेयरिंग का है। हम अपनी वीकनेस, अपनी प्लानिंग, अपनी नेक्स्ट मूव सब सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी योजना सबको बता देता है, वो अपनी हार खुद लिख देता है। चाणक्य का एक बहुत गहरा नियम था, इमोशंस को फील करो, लेकिन डिसीजंस इमोशंस पर मत लो। गुस्सा आए तो उसे महसूस करो, लेकिन गुस्से में फैसला मत लो। खुशी आए तो उसे एंजॉय करो, लेकिन खुशी में कंट्रोल मत छोड़ो। जो इंसान हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है, वही असली स्ट्रैटेजिस्ट होता है। इस बुक में लीडरशिप को भी बहुत रियलिस्टिकली दिखाया गया है। चाणक्य कहते थे, लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो होता है जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर टीम फेल हो जाए तो लीडर एक्सक्यूज नहीं देता, वो पहले खुद को देखता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पर्सनल लाइफ में भी ज्यादातर लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। चाणक्य कहते थे, जब तक तुम ब्लेम कर रहे हो तब तक तुम सीख नहीं रहे हो, और जब तक तुम सीख नहीं रहे हो तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। चाणक्य का एक और पावरफुल रूल था, हर इंसान को उसकी यूटिलिटी के हिसाब से समझो, इमोशंस के हिसाब से नहीं। यह सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन यह प्रैक्टिकल सच है। जिंदगी में हर रिलेशनशिप का एक रोल होता है। जो इंसान तुम्हारे मिशन में मदद कर रहा है, वो एसेट है। जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, वो लायबिलिटी है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहले एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाया, फिर एक लीडर, क्योंकि चाणक्य जानते थे बिना डिसिप्लिन के पावर सिर्फ बर्बादी लाती है। आज हम सब सक्सेस चाहते हैं, पावर चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना। इसी वजह से ज्यादातर लोग सक्सेस संभाल नहीं पाते। चाणक्य कहते थे, फ्यूचर उनका होता है जो प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना जानते हैं। आज थोड़ा कंफर्ट छोड़ दो ताकि कल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। लेकिन आज का इंसान इंस्टेंट कंफर्ट चाहता है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भूल जाता है। इस बुक का पहला हिस्सा हमें एक ही बात बार बार याद दिलाता है, तुम वीक इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम है। तुम वीक इसलिए हो क्योंकि तुम स्ट्रैटेजी के बिना जी रहे हो, और जैसे ही तुम स्ट्रैटेजी से जीना शुरू कर देते हो, जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। यहीं पर पार्ट 1 रुकता है।
अभी हमने सिर्फ चाणक्य की सोच समझी है। अभी चाणक्य के रूल्स, टैक्टिक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन बाकी हैं। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी युद्ध का हिस्सा होता है। कोई युद्ध पैसों का होता है, कोई पोजीशन का, कोई रिस्पेक्ट का और कोई अपने ही मन के साथ। लेकिन ज्यादातर लोग अपना युद्ध बिना स्ट्रैटेजी के लड़ते हैं। इसीलिए वो थक जाते हैं, हार जाते हैं या फिर बीच रास्ते रुक जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जो बिना स्ट्रैटेजी के युद्ध में उतरता है वो पहले ही दिन हार चुका होता है। चाणक्य का सबसे बड़ा ज्ञान ये था कि हर सिचुएशन को सीधे तौर पर नहीं बल्कि घूम कर देखो। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सामने नहीं होता, कई बार सल्यूशन पीछे छुपा होता है। आज के जमाने में हम सीधे रिएक्ट कर देते हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत जवाब, कोई नुकसान कर दे तो तुरंत गुस्सा। चाणक्य कहते थे, जो तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी ताकत खुद दुश्मन को दे देता है। साइलेंस चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था। वो जानते थे कि जब तुम चुप रहते हो तुम सिर्फ अपनी जुबान ही नहीं अपनी स्ट्रैटेजी भी बचाते हो। आज के टाइम में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी ओपिनियन दिखाना चाहता है, लेकिन चाणक्य के हिसाब से जो इंसान अपनी हर सोच सबके सामने रख देता है वो अपनी हर कमजोरी भी दिखा देता है। इस बुक में बार बार ये बात समझाई जाती है कि दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। कई बार दुश्मन मुस्कान के साथ आता है, दोस्त बनकर आता है, मदद करने के बहाने आता है। चाणक्य कहते थे, हर दोस्त पर भरोसा मत करो और हर दुश्मन से नफरत मत करो, क्योंकि दोनों अपना रोल बदल सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि सबसे पहले अपने फायदे को समझो, फिर दूसरों के फायदे को। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। जो अपना भविष्य सिक्योर नहीं करता वो किसी और का भला नहीं कर सकता। आज के जमाने में लोग अपने ही नुकसान पर दूसरों को खुश करते रहते हैं और फिर कहते हैं दुनिया गलत है। चाणक्य कहते थे, दुनिया गलत नहीं होती, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत होती है। पावर को लेकर चाणक्य बहुत क्लियर थे। वो कहते थे, पावर कभी भी परमानेंट नहीं होती। आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए पावर में रहकर घमंड मत करो और पावर ना होने पर खुद को कमजोर मत समझो। जो इंसान पावर के साथ शांत रहना सीख लेता है वही पावर को संभाल पाता है। चाणक्य का एक और गहरा नियम था, समय से पहले और समय के बाद लिया गया फैसला दोनों ही खतरनाक होते हैं। टाइमिंग सब कुछ होती है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब अटैक करना है, कब पीछे हटना है, ये सब टाइमिंग का खेल है। आज के लोग सिर्फ एक्शन देखते हैं, लेकिन चाणक्य एक्शन से ज्यादा टाइमिंग पर भरोसा करते थे। इस बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि लोगों को उनकी भावनाओं से नहीं, उनकी प्रवृत्तियों से समझो। जो इंसान बार बार जो करता है वही उसकी असली पहचान होती है। जो सिर्फ बोलता है और करता कुछ और है, उस पर कभी भरोसा मत करो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान मेहनत से भागता है वो हमेशा चालाकियों का सहारा लेता है, और जो इंसान डिसिप्लिन फॉलो करता है उसे चालाक होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के जमाने में लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स अक्सर लॉन्ग टर्म बर्बादी लाते हैं। चाणक्य का रास्ता स्लो होता है लेकिन पक्का होता है। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अकेला चलना ही सबसे सेफ होता है। जो लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं वो कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते। चाणक्य कहते थे, मिशन बड़ा हो तो लोग कम रखो, कम लोग, कम लीक, कम प्रॉब्लम। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि जब तुम किसी सिस्टम का हिस्सा हो तो उस सिस्टम को समझो, और जब सिस्टम तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो सिस्टम को तोड़ने का तरीका ढूंढो, ना कि उससे टकराने का। आज के जमाने में जो लोग सिस्टम से सिर्फ लड़ते रहते हैं वो थक जाते हैं, और जो लोग सिस्टम को समझकर उसे ही अपना वेपन बना लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल सच ये है कि चाणक्य कोई भगवान नहीं थे, वो भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमोशंस को अपनी स्ट्रैटेजी के नीचे रखा। इसीलिए उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार बना। और यही मैसेज इस बुक का है कि तुम्हें स्ट्रांग होने के लिए मस्कुलर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है। आज अगर तुम ऑफिस में हो तो चाणक्य तुम्हें सिखाते हैं कब बॉस के सामने बोलना है और कब चुप रहना है। अगर तुम बिजनेस में हो तो चाणक्य तुम्हें सिखाते हैं कब रिस्क लेना है और कब वेट करना है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो चाणक्य तुम्हें सिखाते हैं कब इमोशनल होना है और कब प्रैक्टिकल। इस बुक का एंड किसी मोटिवेशन के साथ नहीं होता, बल्कि एक रियलिटी के साथ होता है। जिंदगी फेयर नहीं होती, लोग फेयर नहीं होते, सिस्टम फेयर नहीं होता,
लेकिन अगर तुम फेयर होने के चक्कर में स्ट्रैटेजी भूल जाओ तो तुम खुद के साथ अनफेयर कर देते हो। चाणक्य इन यू हमें ये याद दिलाती है कि चाणक्य कोई इतिहास की कहानी नहीं है। चाणक्य एक माइंडसेट है, एक तरीका है सोचने का, एक डिसिप्लिन है जीने का। और जैसे ही तुम इस माइंडसेट को अपना लेते हो, तुम्हारी जिंदगी के फैसले ज्यादा शांत, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता है, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। और जब तुम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो, तब जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन चाणक्य अब तुम्हारे अंदर जिंदा रहना चाहिए।